हाँ बच्चे, आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं। जो राजस्थान बोर्ड के अंदर 2.3 एक्सरसाइज है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी है। बहुत परफेक्ट, मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 3 कैटेगरी का मतलब ये है कि 3 तरह के सोल्यूशन होंगे, बहुत परफेक्ट। ना तो आपने अभी तक इस चीज़ों को सीखा होगा, आज इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि सब कुछ आपको समझ में आएगा। एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन पक्का एक आता है, आपके नंबर बिल्कुल अब नहीं कट सकते। एक तो ये कि हालांकि ये 5 और ये 2, इन सातों का सोल्यूशन एक है, और ये 4। मैंने ये, आप सोच रहे होंगे ये यही क्यों लिखे, 5 और 7 और 4 11 क्वेश्चन क्यों लिखे? क्योंकि राजस्थान बोर्ड की जो आपकी बुक दे रखी है, चाहे सीबीएसई की भी हो, एनसीईआरटी बुक, इन सब में इनके अलावा कोई क्वेश्चन आपके है नहीं। हो न जाओ, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर आप रूट 7 ले लो, रूट 8 ले लो, क्या फर्क पड़ता है? इन दो कैटेगरी में अलग अलग सोल्यूशन लिया इसका। अब इनको भी 2 पार्ट क्यों किए? क्योंकि ये दोनों ही रूट के अंदर है। इनमें कोई एक रूट के अंदर है, इनमें दोनों ही रूट के अंदर, इसलिए इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी होगा। इसका सोल्यूशन थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट है, इसके अंदर सिर्फ एक ही नंबर है जो रूट के अंदर। अब समझो कि जब भी आपके पास नंबर अकेला रूट के अंदर आए, जो पहले से ही अकेला है, उसका सोल्यूशन अलग होगा। जो 2 के साथ आए, 2 नंबर हो, जो एक रूट में हो, एक बिना रूट में हो, या फिर पी क्यू जो भी, इनके साथ इनका सोल्यूशन अलग होगा। इसलिए मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया। पूरा सोल्यूशन करेंगे, फुल स्टेटमेंट लिखूंगा, वो का वो स्टेटमेंट आपको लिख के आना है। स्टेटमेंट का मतलब हिंदी वाले बच्चे जो अपन हिंदी लिखते हैं ना, थ्योरी, वो बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। अब एक एक बारी बारी क्वेश्चन आएंगे, 3 वीडियो आपके बनेंगे। इसी में आपके सारे एग्जाम्पल है, सारी थ्योरम है, मतलब प्रमेय है, सब कुछ इंक्लूड करके मैंने आपका इसका डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी बात करेंगे अपन इसकी, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 5 माइनस रूट 3, इसको आपको इरेशनल प्रूव कराना है। शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, यानी कि 5 माइनस रूट 3 ए परिमेय संख्या। आपको ये आपको जब भी दिखाना हो तो सोल्यूशन सबसे पहले कि देखो, आपको पहले थोड़ा नॉलेज करवा दूं कि जब भी परिमेय की बात की जाए तो हमें इसका उल्टा मान के चलना है कि लेट 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या मानेंगे? इसको रेशनल नंबर मानेंगे। और जो रेशनल नंबर होगा उसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हो ए अपॉन बी, एक ही बात है। माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, पहली लाइन हो जाएगी। अगर ये रेशनल नंबर है, परिमेय है, तो 5 माइनस रूट 3। अब यहां पर अपन को इन 5 माइनस रूट 3 के लिए 2 इंटीजर लेने हैं, उस ताकि अपन, अगर ये परिमेय है तो, यानी कि इसको ए अपॉन बी में लिख दो, चाहे पी अपॉन क्यू में लिख दो, तो अपन क्या लिख देंगे? वी हैव टू फाइंड आउट इंटीजर लेने दो, ठीक है बच्चे, इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक है। ए बी ले लेते हैं। सच एज, हिंदी वाले बच्चे, हमें 2 पूर्णांक ए तथा बी प्राप्त कर सकते हैं। हम 2 पूर्णांक ए तभी प्राप्त कर सकते हैं। उसको कैसे लिखेंगे अपन कि 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। समझ पा रहे हो? क्योंकि रेशनल नंबर है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वेयर जहां बी नॉट इक्वल्स टू 0, जहां बी बराबर नहीं है 0, ठीक है। इसके बाद समझो, बहुत ज्यादा आसान है। क्वेश्चन ऐसे जब भी आ जाए, रूट की वैल्यू को सेपरेट करना है। रूट की वैल्यू को सेपरेट करने का मतलब अकेला बनाना है, बाकी सबको एक तरफ करना है। बस ये पहला टारगेट होना चाहिए आपका, ठीक है। सीखो मेरे साथ कि रूट 3 को यहीं रखो, ए अपॉन भी यहीं रखो, 5 को दूर भेजो तो 5 चला जाएगा माइनस में, ठीक है। यहां चाहो तो इसको प्लस का बना लो, तो माइनस कॉमन लेना आता है होगा आपको। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि रूट 3 अगर प्लस का हो गया, माइनस से टकराया, तो ए अपॉन बी जो प्लस का था, इसके पहले जो साइन किसी का नहीं होता, इसका मतलब किसका है? प्लस का, वो माइनस का हो जाएगा। और -5 जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। और ए अपॉन बी, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। बस हमारा टारगेट पूरा हो गया कि रूट की वैल्यू सेपरेट होनी चाहिए थी, कर ली। इसके बाद देखो अपन क्या लिखेंगे वो समझना। यहां पर अपन चाहें तो इसके एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। रूट 3 इक्वल्स टू 5 माइनस ए अपॉन बी, इसके ले लो एलसीएम। एलसीएम अपन लेते ही 1 का डिवाइड किया बी में तो बी है, बी को 5 से किया तो 5b माइनस ए, ठीक है।
ये लास्ट सोल्यूशन हो गया, √3 सेपरेट हो गया। इसके बाद लिखना है ए बी। देखो यहाँ इस बराबर के इधर क्या है वो देखो, बराबर के इधर क्या क्या है उसको देखना है, √3 को भी नहीं देखना। ए है, बी है और 5 है, तो क्या लिखेंगे आप, ए कोमा बी एंड 5 ऑल आर इंटीजर्स। ध्यान से समझना बच्चे, ए बी तथा 5 सभी पूर्णांक हैं। इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। एक बात को समझना, ए और बी को तो हमने माना था इसलिए इंटीजर है, और 5 हमें पता ही इंटीजर है, पूर्णांक होता है, क्योंकि रूट की वैल्यू पूर्णांक नहीं होती। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि √3 है, ये √16 नहीं है। √16 का मतलब 4 होता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा ही नहीं, ऐसा ही आएगा, √3 आएगा, √5 आएगा, √7 आएगा, √8 आएगा, ये सब आने, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर एक चीज बतानी है कि अगर ये इंटीजर हैं, इसका मतलब बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि 5b माइनस ए अपॉन बी, ये क्या होगा, इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि जो इंटीजर होता है वो रेशनल नंबर होता है, यानी कि परिमेय संख्या होती है। ध्यान से समझना है ना, ए बी और 5 तीनों के तीनों पूर्णांक है, इंटीजर है, इसका मतलब वो रेशनल नंबर परिमेय संख्या भी होगा। अगर ये परिमेय संख्याएं हैं तो एक बात बताओ, अगर ये परिमेय संख्या है, हमने दिखा दिया ना यदि, तो बताओ √3 भी परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, होगी। वो भी लिखो यहाँ पर, इस यहाँ पर ये साइन लगा सकते हो, इट मीन्स √3 विल बी ऑल्सो ए रेशनल नंबर। तो क्या लिख देंगे अपन, √3 भी एक परिमेय संख्या है। तो बच्चे एक बात बताओ, √3 क्या एक्चुअल में परिमेय संख्या है? नहीं। इसका मतलब हमें यही हमारा टारगेट होना चाहिए कि √3 एक्चुअल में परिमेय संख्या नहीं है, जबकि हम कह रहे हैं कि अगर ये है तो ये बिल्कुल बात सही, यहां तक सही है, लेकिन एक्चुअल में √3 परिमेय संख्या नहीं होती। तो यहां पर हमारा कॉन्ट्राडिक्ट्स, यानी कि जो हमारी कल्पना है, जो हमने सोचा है बात, वो हमारी गलत हो गई बात। वो 2 लाइन अपन को यहाँ पर एक लिखनी है सबसे बेस्ट, ठीक। तो वो 2 लाइनें ये लिखेंगे आप, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। लेकिन इस तथ्य का विरोध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे भाई, हमें तो इरेशनल दिखाना था ना, अपरिमेय दिखाना था ना, जबकि ये तो कह रहा है कि ये परिमेय है। जो हमारी बात का यहाँ पर क्या कॉन्ट्राडिक्ट्स, यानी कि विरोध हो रहा है। सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। अतः हमारी कल्पना, ठीक है ना, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। सो या हैंस नंबर क्या है, 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय ही है, परिमेय नहीं है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। ये परफेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक है ना, विद स्टेटमेंट। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 प्लस √2, तो लेट 6 प्लस √2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। माना कि 6 √2 एक परिमेय संख्या है। हम 2 इंटीजर लेंगे ए और बी, इसका लिखेंगे कैसे कि 6 प्लस √2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। हमारा टारगेट क्या है, रूट की वैल्यू को सेपरेट करो, तो कर लो, बड़ा आसान है। ये √2 ए अपॉन बी, 6 को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। इसमें तो ज़्यादा सोचना ही नहीं, क्योंकि वहाँ पिछली क्वेश्चन में तो माइनस का 3 था, अपन ने इसको प्लस का बनाया था, तो ऑलरेडी माइनस का है। तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो, फिर इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया बी, ठीक है। तो a माइनस इसको सोल्व किया तो 6b, ये हाईएस्ट सोल्यूशन हो गया इसका। अपन थ्योरी क्या लिखेंगे, a b एंड 6, a b एंड 6 ऑल आर इंटीजर्स, यानी कि a b तथा 6 सभी पूर्णांक है। अगर ये सभी पूर्णांक है, इसका मतलब a माइनस 6b अपॉन b, यानी कि ये जो वैल्यू बनी ये वाली, वो एक रैशनल नंबर होगी, क्योंकि जो इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। इट मीन्स, लेकिन फिर वही बात, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो होगी, √2 भी होगी, तो √2 विल बी ऑल्सो रैशनल नंबर। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, बट एक्चुअल में √2 परिमेय संख्या नहीं होती। इसलिए बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज irrational number. So our hypothesis is wrong.
लेकिन इस तथ्य का विरोध होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, हमारी कल्पना गलत है। हैंस 6 प्लस रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखो 3 रूट 2, तो लेट 3 रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, माना कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सेम वी हैव टू फाइंड आउट इंटीजर्स ए एंड बी सच एज, हम दो पूर्णांक ए तभी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कि 3 रूट 2 को लिख देंगे ए अपॉन बी, इसके अंदर हमें रूट 2 को सेपरेट करना था, तो पहले से ही हो गया ऑटोमेटिकली। क्या करो 3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर चला जाएगा 3 चला जाएगा इसके बटे में, ठीक है। तो ये बस इतना ही सोल्यूशन होगा इसका। तो रूट 2 और ये इधर रह गया ए अपॉन बी, हमें ये तो सेपरेट करना था, हो गया। थ्योरी क्या लिखेंगे, ए बी एंड 3, इधर जो भी होता है वो लेना है, ठीक है ना। ए बी एंड 3 यानी कि ए कोमा बी तथा 3 सभी पूर्णांक है। अगर ये सभी इंटीजर हैं इट मीन्स ए अपॉन 3b, कौन सा ये जो वैल्यू बच रही है वो इज ए रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या। लेकिन अगर ये परिमेय तो ये भी होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। समझ पा रहे हो ना कि भाई समझो कि ये 10 है तो ये भी 10 है, इसका मतलब दोनों बराबर है। इट मीन्स रूट 2 विल बी ऑल्सो रैशनल नंबर, यानी रूट 2 भी एक परिमेय संख्या। लेकिन गलत बात, रूट 2 तो परिमेय संख्या होती नहीं है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। यानी कि लेकिन इस तथ्य का विरोध होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमें तो अपरिमेय दिखाना था, वो हमारी बात कहीं पर विरोध हो रहा है। इट मीन्स हमारी कल्पना जो हमने करी वो गलत है। हैंस 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर, अतः 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैसे ही क्वेश्चन में अपना तो 4 है और वैसे आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, उदाहरण पहला है, ठीक है। लेट 7 रूट 5 इज रैशनल नंबर, यानी कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सेम थ्योरी, तो 7 रूट 5 को भी अपन ए अपॉन बी में लिखेंगे। हमारा टारगेट सिर्फ रूट की वैल्यू को बराबर करना है, तो रूट की वैल्यू को सेपरेट करना है, तो वो कर लिया अपने। ए अपॉन बी 7 को उधर भेजा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, बस टारगेट पूरा। रूट की वैल्यू सेपरेट, क्या लिख देंगे, ए बी एंड 7, ए बी एंड 7 ऑल आर इंटीजर्स, यानी कि ए बी तथा 7 सभी पूर्णांक है। ये सभी इंटीजर है, तो ए अपॉन 7b, यानी कि जो ये नंबर है ना ए अपॉन 7b, वो इज रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में कौन है बच्चे, रूट 5। इट मीन्स रूट 5, क्योंकि दोनों बराबर है, रूट 5 विल बी रैशनल नंबर। रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, बट रूट 5 एक्चुअल में परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है, वो तो अपरिमेय होती है। लेकिन हमारी यहाँ अगर ये कह रहा है कि परिमेय संख्या होती है, तो हमारी बात का यहाँ पर विरोध हो रहा है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट द फैक्ट ऑफ रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। यानी कि इस तथ्य का विरोध होता है कि हमारी जो रूट 5 है परिमेय संख्या, हैंस 7 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, 7 रूट 5 इज एक अपरिमेय संख्या। सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वैसे आपका एग्जांपल नंबर सेकंड है, उदाहरण दूसरा है। लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, यानी कि माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी सच एज, यानी कि हम दो पूर्णांक ए बी प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 प्लस रूट 5 बराबर ए अपॉन बी, सिंपल है। रूट 5 को अकेला बनाना है, बना लो, सेपरेट हो जाएगा, 3 उधर भेजो, माइनस का हो गया, ठीक है। तो रूट 5 इक्वल्स टू एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया b, तो ये हो जाएगा a माइनस 3b, ठीक है। बस यही तो करना था। इधर क्या क्या है, a है, b है, 3 है, तो a b एंड 3, ठीक है। ऑल आर इंटीजर्स, यानी कि a b तथा 3 सभी पूर्णांक है। अगर ये सभी पूर्णांक है इंटीजर, तो जो इंटीजर होता है पूर्णांक होता है वो रैशनल नंबर होता है, यानी परिमेय संख्या होती है। तो a माइनस 3b अपॉन b इज ए रैशनल नंबर, यानी कि a माइनस 3 बटा b एक परिमेय संख्या है। बट हमें परिमेय थोड़ी ना दिखाना था, मैं तो अच्छा अभी पूरा नहीं हुआ, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, तो ये भी लिख दो, रूट 5 विल बी ऑल्सो रैशनल नंबर। रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन एक्चुअल में हमें इनको परिमेय संख्या थोड़ी दिखाना था, रैशनल नंबर तो नहीं दिखाना था, इसलिए ये हमारी बात गलत हो गई। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। लेकिन इस तथ्य का विरोध होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना गलत है। इसलिए हम क्या लिख देंगे, 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, यानी कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके।